हेलो गाइस, कैसे हो? सबके हाल मजे में होंगे। इसके अलावा वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि आपका भाई आपके लिए यहाँ सुबह सुबह उड़कर आपके लिए एपिसोड्स रिकॉर्ड कर रहा है। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, और कमेंट में अंदर जय श्री राम या हाय जरूर लिख देना। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे एपिसोड को। जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि यहाँ पर बंजीत का भी काम निपटा दिया गया था। विपिन उसके बाद में बंजीत को पूरी तरह लुटेर ले देता है, और उसके साथ में ही वो जोया के साथ सीधा काला बाजार की तरफ बढ़ जाता है, और वहीं लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत होती है और वहाँ होल मास्टर गोरांग और उसके साथ में एक और एल्डर बैठा हुआ था, एल्डर रुद्र। दोनों के हाथ के अंदर चाय का कप था। उसके साथ में ही जो गोरांग था वो एक सिप लेता है और उसके साथ में कहता है, आह ताज़गी बढ़ गई, क्या बात है, कितनी अच्छी चाय है। सुबह सुबह चाय का आनंद तो मजा ही आ जाता है, वाह क्या बात है। जो गोरांग था वो एक सिप लेते हुए वहां पर कहता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में जो एल्डर रुद्र था वो कहता है, हाँ होल मास्टर गोरांग आप सही कह रहे हैं लेकिन आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पर ये जो चाय है ये कहाँ से आई है। ये हेप्टिक पहाड़ के ऊपर से आई है। हेप्टिक पहाड़ एक ऐसा पहाड़ है जिसके ऊपर कई सारी चाय की पत्तियाँ उगाई जाती है। इसके अलावा इनको तोड़ने के लिए जो माओस के अंदर जन्मी लड़कियां होती है उन्हीं के हाथों से इन सभी चाय की पत्तियों को तोड़ा जाता है, और वही इनको यहाँ पर तोड़ कर लाती है। इसी वजह से यहाँ इसके अंदर जो ये सारी खूबियां हैं वो हमें दिखाई देती है। जो यहाँ पर रुद्र था वो यहाँ उससे कहता है। तो उसकी बात सुने साथ में वो कहता है, हाँ वास्तव में बात तो माननी पड़ेगी, वास्तव में ये चाय बड़ी जबरदस्त बड़ी बढ़िया है। मजा आ गया इसको पीकर, तो मेरा रोम रोम खिल गया है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं तो यहाँ जन्नत के अंदर हूँ। उस जगह पर गोरांग की खुशी बहुत ज्यादा थी। वो यहाँ बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। उसकी ऐसी खुशी को देखने के साथ में आखिरकार दूसरा बंदा कैसे खुश हो सकता है। वो कहता है, क्या बात है होल मास्टर गोरांग, आज तो बड़े खुश लग रहे हो, क्या हुआ ऐसा? जो रुद्र था वो उससे पूछता है। तो उसकी बात सुनाई साथ में वो कहता है, अरे बात ही कुछ ऐसी है, आखिरकार तुम्हें पता होगा कि राज और रमन के बीच के अंदर जो प्रतिस्पर्धा है वो बहुत ज्यादा समय से चलती हुई आ रही है। दोनों बड़ी मुसीबत से और बड़े अच्छे से अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। मुझे तो देखकर ऐसा लगता है कि जल्द ही जो होल मास्टर के परिणाम है वो निकलकर बाहर आ जाएंगे। तो उसकी बात सुनने के साथ में रुद्र कहता है, ओह अच्छा ऐसी बात है, लेकिन होल मास्टर गोरांग मुझे ये तो बताइए कि इस बार आपको कौन लगता है कि कौन इनमें से जीतेगा, कौन यहाँ पर वाइस होल मास्टर की गद्दी को लेकर चला जाएगा। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही होल मास्टर गोरांग एक मुस्कान के साथ में कहता है, आपकी बात तो सही है, वास्तव में अच्छा सोचा आपने, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ मुझे तो लगता है कि दोनों ही इसके लिए ठीक रहेंगे। लेकिन जब यहाँ पर वो उस बात को सुनता है तो उसके साथ में रुद्र हैरान, क्या दोनों? लेकिन आप पागल तो नहीं हो गए हैं? सीट तो एक ही है, तो दो जने वहां पर कैसे बैठ सकते हैं? ये तो ऐसा हो गया है जैसे कि, चलो छोड़ो उदाहरण नहीं देता हूँ मैं, लेकिन गोरांग आखिरकार होल मास्टर गोरांग ऐसे हो कैसे सकता है? तो उसकी बात सुनने के साथ में गोरांग कहता है, अरे क्या करें, दोनों बच्चे बड़े प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं कि यहाँ किसी को भी नहीं मारते हैं, और वास्तव में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। दोनों ने इतनी मेहनत की है कि उसके साथ में मुझे नहीं लगता कि मैं उनमें से एक जने को यहाँ पर वाइस होल मास्टर की गद्दी दे दूं। मुझे यहाँ पर परड़े तोड़े से साथ रखने होंगे और दोनों को साथ में रखकर चलना होगा। तो मैंने सोचा है कि मैं दोनों को ही एक साथ यहाँ पर वाइस होल मास्टर की गद्दी दे दूं। वो यहाँ पर उससे कहता है, क्योंकि वास्तव में इस जगह पर भी उसी का एक फायदा दिख रहा था। आखिरकार वो यहाँ पर उन दोनों को एक साथ वाइस होल मास्टर की गद्दी दे देगा, तो जो उसका वो पलड़ा था जिसके अंदर वो दोनों को एक तरफ रखकर चलता है, तो उसके साथ में उसकी साधनाएं बढ़ेगी। इसी वजह से ज्यादा अच्छा तरीका था उसके लिए कि वो यहाँ उन दोनों को ही साथ में रखकर और उन दोनों को ही आगे बढ़ाए। तो उसकी बात सुने साथ में ही यहाँ पर जो रुद्र था वो भी समझ चुका था, ओह अच्छा ऐसी बात है। तो उसके साथ में यहाँ पर जो गोरांग था वो कहता है, हाँ लेकिन अगले ही पल उसके मुंह के अंदर से कहीं ज्यादा लालम लाल खून नदी की तरह बहने लगता है।
वो लालम लाल खून मुंह से आया था, ना कि वो बवासीर का था। आप लोग कुछ गलत मत समझ लेना। वहीं दूसरी तरफ उसकी ऐसी हालत देखने के साथ में रुद्र कहता है, हो मास्टर, आइयो कहा होगो आपको। उसके साथ में उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी जब उसने यहाँ गोरांग के मुंह के अंदर से खून निकलते हुए देखा था। तो उसके साथ में कहता है, मुझे क्या पता आखिरकार मेरे को क्या हो गया, पता नहीं अचानक से मेरे मुंह के अंदर से पुलिस जुबा केसरी वाली थूक बाहर कैसे निकल रही है, इतना ज्यादा खून ये कैसे हो गया। वहाँ गोरांग उससे कहता है। तो गोरांग की बात सुनने के साथ में रुद्र उसको संभालने के लिए आगे आता है। ये क्या हो रहा है मुझे, ये आखिरकार चल क्या रहा है, अचानक से इतना ज्यादा खून मेरे मुंह के अंदर से, क्यों कुछ ना कुछ तो हुआ है। नहीं, उन दोनों के अंदर कुछ हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो दो फिर से नहीं लड़ने लग गए। अब ये दोनों बेवड़ो यार पागल तो नहीं हो गए हैं। आखिरकार इनको पता नहीं है कि ये लड़ेंगे तो मेरी यहाँ पर लंका लग जाएगी। हे प्रभु, हे भगवान, इन दोनों बेवड़ों को मैंने कहाँ से रख दिया। आखिरकार कहीं ऐसा तो नहीं कि जो राज है वो अपनी गोली लेकर सीधा चला गया रमन से लड़ने के लिए। मुझे लगता है कि आज तो मेरी लंका लगने वाली है। वो इसी बारे में सोचा कर रहा था, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि उस समय पहले ही यहाँ पर उसने एनर्जी उधार ली थी उन दोनों के पलड़ों को ठीक करते हुए। अगर यहाँ पर कुछ भी होता है, कुछ भी ऐसा, तो उसका जो सीधा इफेक्ट था वो सीधा गोरांग के शरीर के ऊपर पड़ने वाला था। इसी वजह से सबसे पहला ख्याल ही उसके दिमाग के अंदर यही आया था। लेकिन जब वो इसी बारे में सोच कर रहा था कि उसी बीच अचानक से वहां पर गेट खुलता है और एक एल्डर भागते हुए आता है, तुगड़ुक, और वो कोई और नहीं, वो आकेश था। वो आते हुए कहता है, होल मास्टर गोरांग, बड़ी दिक्कत हो गई है। तो उसकी बात सुन के साथ में गोरांग के तो यहाँ पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसको लग रहा था कि ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा। वो कहता है, क्या हुआ, आखिरकार इतनी जल्दी में क्यों भाई तुम। तो उसकी बात सुनने के साथ में वो कहता है, बात कुछ ऐसी है कि रमन मारे गए, एल्डर रमन को किसी ने मार दिया। तो उसकी बात सुनने के साथ में अचानक से उसके मुंह के अंदर से फिर से खून बाहर निकलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर उसने अभी जहरीली खीर खा ली हो। और जहरीली खीर कौन सी मूवी की है वैसे बताना जरूर। उसके साथ में यहाँ पर गोरांग के मुंह से अंदर से फिर से खून बाहर निकलने लगता है। क्या रमन मारा गया? अबे ये किसने किया? ये राज ने किया है क्या? वो बेवड़ा इंसान पागल तो नहीं हो गया, सटिया गया बुढ़ा? मुझे को लगता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है। मुझे ना एक बार जाकर उसको ट्रीटमेंट करना होगा। इस जगह पर जो गोरांग था वो गुस्से के अंदर कहता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर आकेश कहता है, नहीं, मास्टर राज ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो करने वाला तो बंजीत है। लेकिन जैसे वो ये शब्द कहता है तो उसके अगले ही पल धड़ाम एक जोरदार आवाज आती है और गोरांग अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। ये बंजीत कमीना, इसकी इतनी हिम्मत कि उसने यहाँ मेरे आने वाले वाइस होल मास्टर और यहाँ के एक डिप्टी होल मास्टर को मारने की कोशिश की। मैं इसकी हालत खराब कर दूंगा। इस कमीने को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं उसे अभी मार डालूंगा। चलो उसको मारते हैं। मैंने उसको बहुत ज्यादा छूट दे दी। लेकिन वही आकेश कहता है, होल मास्टर, बंजीत भी मारा गया। लेकिन जैसे वो ये शब्द कहता है तो उसके साथ में गोरांग कहता है, क्या बंजीत भी मारा गया? अब उसे किसने मार दिया भाई? तो उसके साथ में वो कहता है, वो तो हमारे मास्टर राज हैं। लेकिन जैसे वो ये शब्द कहता है तो उसके साथ में गोरांग की तो बत्ती सनक जाती है। क्या रमन ने मारा? रमन को मारा, रमन के बाद में बंजीत को मारा, बंजीत के बाद में राज आ गया, राज के बाद में कौन आएगा? वो यहाँ पर ये सोचने लगता है आखिरकार चल क्या रहा था। और इसके अलावा यहाँ रमन को मारने गया वो बंजीत को मारने गया राज। ये हो कैसे सकता है? क्योंकि इतनी देर पहले तो वो दोनों बंदे अपने आमने सामने खड़े थे और दोनों की आंखों के अंदर साफ ज्वाला दिखाई दे रही थी कि वो एक दूसरे की जान लेकर यहाँ पर छोड़ने वाले थे। लेकिन अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया? ये पूरी तरह से पलट कैसे गया था? ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार समझ में भी तो कैसे आए, क्योंकि वास्तव में माजरा कुछ ऐसा हो गया था कि दो कुत्ते हैं जो यहाँ पर एक दूसरे लड़ रहे हैं और दोनों की दोनों यहाँ से सीधी होने वाली नहीं थी। लेकिन अचानक से यहाँ पर उस बंदे के दिल के अंदर इतने ज्यादा थॉट्स कैसे आ गए, क्योंकि कुछ समय पहले तो उसने अरविंद को मारा था और अब उन दोनों की फाइट चल रही थी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता था कि वो लोग साथ में रहकर कुछ ना कुछ कर सकते थे। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? तो उसकी बात सुनने के साथ में आकाश कहता है, वो बात कुछ ऐसी है कि शिकारी कबीले के अंदर से इसके बारे में मुझे पता चला है। शिकारी कबीले के अंदर से कुछ रिपोर्ट आई थी, तो उसको देखने के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने इसकी पूरी पूछताछ कर ली है कि उसको मारने वाला कौन है। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर गोरांग कहता है, क्या शिकारी कबीला? अच्छा ऐसी बात है। मुझे लगता है कि मुझे शिकारी कबीले के साथ में ही
पूछताछ कर लेनी चाहिए। इतनी कहने के साथ में वो जल्दी से अपने पास में से एक स्क्रॉल बाहर निकालता है और उसको अपने सामने उछाल देता है। उसके अगले ही पल उसके अंदर से एक होलोग्राम निकलकर बाहर आ जाता है। ये होलोग्राम एनर्जी से बना हुआ था, ना कि यहाँ हमारी डिजिटल टेक्निक के साथ में। उसके साथ में यहाँ जब वो होलोग्राम बाहर आता है तो उसके अंदर एक कत्तई बला का सुंदर टुकड़ा, यानी कि एक औरत या एक लड़की खड़ी थी, कुछ भी कह लो, मेरे हिसाब से औरत होगी। लेकिन उसका फिगर और जो उसने कपड़े पहने हुए थे वो लाल कलर के थे और बड़े बड़े विचारों के साथ में वो बड़ी खूबसूरत सी लग रही थी। इस जगह पर जो गोरांग था वो कहता है, मास्टर यू क्या हाल है आपके? तो उसके बाद सुने साथ में कहता है, हाँ सब बढ़िया है, आपने आज कैसे याद कर लिया मुझे? तो उसके साथ में गोरांग कहता है, अरे वो बात कुछ ऐसी है कि मुझे कुछ पूछताछ करनी है। तो उसके साथ में कहती है, ओह अच्छा अच्छा अच्छा, आपके पास में खबर पहुंच गई दिखती है, मुझे लगता है कि आप रमन के बारे में पूछने के लिए सोच रहे हैं। तो उसके साथ में कहता है, हाँ मुझे यही सोचना है, मुझे आप बता सकते हैं कि आखिरकार रमन को किसने मारा? तो उसके साथ वो कहती है, हाँ रमन को मारने वाला बंजीत था। तो उसके साथ में वो कहता है, अच्छा फिर बंजीत को? तो बंजीत को मारने वाली राज था। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। वहां पर गोरांग उससे पूछते जाता है, वो सीधा अपने टॉपिक्स के ऊपर था, वो ना बात को घुमा रहा था ना जीत को, वो सीधे सीधे उससे यही पूछना चाहता था कि आखिरकार माजरा क्या है, क्या हुआ था जिसकी वजह से ये सारे कांड यहाँ पर हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गोरांग कहता है, अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन ये इन दोनों का जो फासला है उसको एक से दूसरे को मारने में कितना समय लगा? आखिरकार जब रमन मरा उसके बाद में बंजीत मरा तो उसके अंदर कितना टाइम था? तो उसके साथ वो कहती है, ये आप मान लो ये चाय बनाने जितने समय हम चाय बनाते हैं उतने समय में यहाँ पर बंजीत को भी शायद उसकी चाय बना दी गई थी। उसके साथ वो कहती है, हाँ लेकिन एक और बात, जब वो मरा तो उसके बाद में जो उसके टोकन के अंदर की सारी पैसे वैसे थे वो सारे राज के अकाउंट के अंदर चले गए। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर गोरांग हैरान, क्या राज के बैंक में? अच्छा अच्छा, मुझे लगता है कि यहाँ इन दोनों को मारने वाला कोई और नहीं, राज ही है। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर मास्टर यू कहती है, देखिए होल मास्टर, हम वैसे तो यहाँ पे किसी को कोई जानकारी देते नहीं हैं, लेकिन आप हमारे होल मास्टर हैं और इसके अलावा हमारी अच्छी खासी साथ गांठ भी है, तो इसी वजह से मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। लेकिन अब इसके आगे हमारा कोई काम नहीं है, अभी आपका काम है कि किसने किसको मारा, किसने किससे नहीं मारा, ये आपको सोचना है, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ। अब आप जाने, आपका काम जाने, आपके लोग जाने, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, टाटा बाय बाय। इतना करने के साथ में वो जल्दी से अपने कॉल को वहीं पर ही काट देती है। वहीं दूसरी तरफ उसको ऐसे गोल काटते हुए देखकर गोरांग कहता है, बुढ़िया कहीं की, खूबसूरत है लेकिन अकल नहीं है, आखिरकार पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, पता नहीं कितनी जल्दी के अंदर रही है। उसके साथ में वो यहाँ उसके अंदर से ध्यान साइड में हटा देता है और कहता है, मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई और नहीं, राज ही है। लेकिन वो कैसे इन दोनों को मार सकता है, क्योंकि वो लोग तो बड़े ताकतवर हैं। आखिरकार उनको मारना कोई आसान काम तो था नहीं, वो भी अकेले बंदे के अंदर, तो क्योंकि बंजीत एक ऐसा इंसान है जिसको मारना किसी के लिए भी आसान नहीं था। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो पास में बैठा हुआ एल्डर रुद्र था वो कहता है, होल मास्टर अब क्या करना चाहिए हमें? तो उसकी बात सुनने के साथ में वो कहता है, हम क्या करेंगे, अब करने वाले तो जी राजवंश वाले होंगे, वो ही सब कुछ संभालेंगे, हमें इसके अंदर नहीं आना चाहिए। अब देखते हैं कि जुई राजवंश वाले वहाँ उसके साथ क्या करते हैं। इस जगह पर वो जुई राजवंश यानी कि वो 1000 धागों वाला जो होल था उसी की बात कर रहे थे। जुई राजवंश के अंदर वही एक होल आता है, इसी वजह से वो ये सोचना चाहते थे कि अब यहाँ पर जो मर्चेंटो संप्रदाय है और 1000 धागों वाले जो संप्रदाय है, इन दोनों के बीच में अब कौन सा घमासान युद्ध होने वाला है। तो उसके साथ में यहाँ पर जो रुद्र था वो कहता है, ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो मैं जल्दी से इस सारी खबर को आसपास के अंदर फैला देता हूँ। इतना कहने के साथ में वो जल्द ही वहां से चला जाता है। इस जगह पर आकेश और रुद्र दोनों उस कमरे से जा चुके थे। अब वहां पर केवल जो गोरांग था वो बचा हुआ था। वो अपने मन ही मन के अंदर सोच रहा था, राज तुमने ये क्या कर दिया, मुझे नहीं लगता कि अब मैं तुम्हारा साथ में दे सकता हूँ, तुम वास्तव में बड़े पावरफुल हो गए हो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार तुमने अपनी ताकत कैसे बढ़ा ली, क्योंकि सोर्सफुल जो दायरा है उसका जो 9वां चरण है यानी कि दिव्य आत्मा चरण, उससे आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। और ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी आखिरकार जो राज है उसने ऐसा कैसे कर लिया।
वहीं जब वो इसी बारे में सोच जा कर रहा था कि वहीं दूसरी तरफ जो जुई हुआन युआन सिटी है, यानी कि वो पूरा शहर, उसी के महल के अंदर एक राजा था, वहीं बैठा हुआ था। उसने एक लबादा यानी कपड़े पहने हुए थे, एक लंबा सा सांप की तरह दिखने वाला एक कपड़ा जो लाल वस्त्रों के अंदर था। उसके सर के ऊपर एक मुखौटा रखा हुआ था, गोल्डन कलर से शाइन करता हुआ। उसके हाथ के अंदर अभी एक कागज था। वो कहता है, ओहो, अच्छा, मंजीत और रमन दोनों मारे गए। इस जगह पर सारी चीजें पहले से फैल चुकी थी, तो इसी वजह से उसको ये चीज पता लगना बिल्कुल आम बात थी। उसके साथ में वो सोचने लगता है, जोई राजवंश से वापस आने के बाद में इसकी ताकत कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई है। मुझे लगता है कि ये अभी शायद सोर्सफुल दायरे से बाहर निकल चुका है। ऐसा तो नहीं कि ये पहले से ही यहाँ दिव्य आत्मा लेवल से ऊपर पहुंच चुका है। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे जल्दी से अपने भाई सूरज को बताना होगा। जी हाँ, ये महाराज और कोई नहीं, ये है वजीर सात्विक, यानी सात्विक को हम अब से वजीर कहेंगे क्योंकि एक महाराज है, तो इसी वजह से ये सही रहेगा। वो वहां पर कहता है, मुझे सूरज को यहाँ पर पहले से बता देना होगा क्योंकि अभी राज की ताकत देखने के बाद में मुझे साफ साफ पता चल चुका है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि मेरा भाई सूरज अभी उसे लड़ने जा रहा है, मुझे उसे सतर्क करना होगा क्योंकि रमन और राज कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसको मारना बहुत ज्यादा आसान हो, लेकिन राज ने कैसे भी कर उनको वहां पर मार दिया था। इसका मतलब ये था कि वहां खाली हाथ या ऐसे चले जाना बड़ा मुश्किल होगा। वो कहता है, जल्दी अंदर आओ। इसके साथ में वहां पर एक लड़की आती है जो वहां उसकी एक सेविका थी। वो कहती है, जी महाराज क्या हुआ? तो उसके बाद वो कहता है, एक काम करो, जल्दी से मेरे छोटे भाई सूरज को ये मेरा जो कवच है वो दे दो क्योंकि उसकी फाइट अभी एक बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान के साथ में होने वाली है। तो वो लड़की कहती, ठीक है महाराज। उसके साथ में वो कहता है, नहीं रुको 1 मिनट, मैं खुद वहां जाऊंगा, मैं खुद जाकर वहां पर देखूंगा कि क्या हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ वो लड़की कहती है, लेकिन महाराज आप काला बाजार जाना चाहिए सोच रहे हैं, आपको पता है ना काला बाजार कितना खतरनाक है, मुझे नहीं लगता आपको वहां पर जाना चाहिए। तो वो कहता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आखिरकार मैं महाराज हूँ, मुझे इन सभी चिंता करने की कोई भी नीड नहीं है, आखिरकार मुझे कौन क्या ही कर सकता है, चलो चलते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब वो लड़की के पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं था, वो जानती थी कि आखिरकार अभी वो कुछ कर नहीं सकती, तो वो बस वहीं पे जाने के लिए रेडी हो गई थी। वो कहती है, जी महाराज चलिए चलते हैं। इसके बाद में वो लोग सीधे काला बाजार की तरफ निकल जाते हैं। जब वो लोग उस तरफ निकलते हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो जोया थी वो विपिन के साथ में चल रही थी। विपिन अपने सामने का नजारा देखकर पूरी तरह से हैरान था क्योंकि वो अभी वापस काले बाजार के अंदर वापस आ चुके थे। वहीं वो कहता है, ये क्या बात है, आखिरकार काला बाजार के अंदर इतनी ज्यादा भीड़, ये कैसे हो सकता है? तो जोया कहती है, अरे मास्टर राज, आखिरकार ये सब आपकी वजह से तो हुआ है, आपने जो यहाँ रमन और मंजीत की लंका लगाई है, तो इसी वजह से यहाँ ये सभी लोग आ गए हैं और अब ये इस फाइट को भी देखना चाहते हैं कि ये फाइट कितनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। इसी वजह से आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उसकी बात सुनने के साथ विपिन अपना सर हिला देता है, वास्तव में लेकिन उसके साथ वो पूछता है, ये तो ठीक है, लेकिन ये काला बाजार है, ये तो बैन होना चाहिए ना सभी जगह पर, तो ये ऐसे कैसे? तो उसकी बात सुनने के साथ में जोया कहती है, मास्टर आज आपकी कैसी बहकी बातें कर रहे हैं, बहका सुरूर है ना, ये वाली। उसके साथ में वो कहता है, बात कुछ ऐसी है कि आपको क्या लगता है कि काला बाजार क्या है? काला बाजार के बारे में सभी को पता है, वो तो ये जो जुई राजवंश है, इस शहर के अंदर के जो बड़े बड़े इंसान हैं वो सभी लोग काला बाजार के अंदर निवेश यानी कि इन्वेस्ट करते हैं और इसी वजह से उनका यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। अब आप ये सोचिए कि आखिरकार अगर किसी को इसके बारे में पता नहीं होता तो आप यहाँ पर कैसे आ सकते थे? तो उसकी बात सुनने से विपिन कहता है, हाँ ये तो बात है ही, लेकिन वहीं वो कहती है, ठीक है, हमें जल्दी से वापस से अपने मार्केट के अंदर चलना चाहिए, वहां जाकर हम इसके बारे में बात करेंगे और इसके अलावा आपकी जो बेटिंग है और आपके ऊपर जो लगने वाला दाव है उसके बारे में तो हमें पता करना है। मुझे बहुत ज्यादा उत्सुकता हो रही है कि आखिरकार आप दोनों के बीच में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, और इसके अलावा मुझे ये भी जानना है कि आप में से कौन आगे बढ़ने वाला है। इसी वजह से मैं इसका बहुत ज्यादा इंतजार कर रही हूँ।
वहीं उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर विपिन कहता है हाँ हाँ देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो उसके साथ में एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक टाटा बाय बाय सायोनारा, अपना ध्यान रखना और कमेंट भी करके जाना, सब्सक्राइब भी, लाइक भी, बस सुपर चैट भी कर देना करना चाहो तो। सुपर चैट तो आप कर सकते हो वैसे। चलिए बाय बाय।